मतदान उसी को करना है जो गौ माता की हत्या से जुड़ा हुआ व्यक्ति ना हो, जो गौ रक्षा के लिए संकल्पित हो और स्पष्टता के साथ शपथ पूर्वक उद्घोषित करने के लिए। गोरखपुर जी, जो गौ माता की रक्षा के नाम पर ही जी, गांव बसा है, शहर बसा है, जी, तो गौ रक्षा का उद्देश्य है, इसलिए गोरक्षपुर से। बातें तो बड़ी बड़ी हैं। अभी बंगाल गए थे तो वहां खड़े होकर के कह रहे थे कि गाय को कटने नहीं देंगे और हिंदू को मटने नहीं देंगे। सरकारें जन भावना के अनुरूप चलती होती, तो जन भावना के अनुरूप अभी तक उन्होंने कब का गौ माता को माता का सम्मान दे दिया होता और उनकी हत्या को बंद कर। नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं Ra24 न्यूज। साथियों, आज हम हैं श्री विद्या मठ में और हमारे साथ हैं गुरुजी शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी। पहले तो गुरुजी आपको प्रणाम। नारे। गुरुजी 81 दिन की गौ वैष्ठी यात्रा पर निकलने वाले हैं गुरुजी आप, जिसको लेकर के देखा जाए वो जो आपकी तारीख है शीघ्र नजदीक आ गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बस जो पहले से उद्घोषित तिथि है उस तिथि को हम लोग चाहते हैं कि हमारी यात्रा आरंभ हो जाए। थोड़ा सा गुरुजी इसका जो यात्रा है कहाँ से कैसे कैसे हमारे दर्शकों को जरा इसके बारे में। ये गविष्ठी यात्रा है, गौ माता की रक्षा के लिए की जाने वाली यात्रा है। जी, गोरखपुर जी, जो गौ माता की रक्षा के नाम पर ही जी, गांव बसा है, शहर बसा है, जी, तो गौ रक्षा का उद्देश्य है, इसलिए गोरक्षपुर से इसे आरंभ किया जाएगा और परिक्रमा क्रम से पूरे प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए यह यात्रा 81 दिन के बाद पुनः गोरक्षपुर ही जाकर के संपन्न होगी और वहां से एक दिन का विराम लेकर के 24 जुलाई को लखनऊ में एक अक्षौहिणी सेना के साथ गौ माता की रक्षा की आवाज उठाने का हम लोगों का संकल्प है। साथियों, जिस प्रकार से देखा जाए कि यह सरकार जो सनातन की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, और आज हमारी जो गाय जो राष्ट्र माता जो हैं और किस प्रकार से उनका खुलेआम कत्लेआम हो रहा है और किस तरह से हम कैसे सनातनी हैं और हमारे महाराज जी जो हैं और किस प्रकार से गौ को राजमाता का दर्जा दिलाने के लिए तमाम तरह से अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच महाराज जी को किस प्रकार से देखा जाए कि गुरुजी आप तमाम तरह से गौ माता को लेकर के तमाम आंदोलन किए हैं, लोगों को जागरूक किए हैं, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं और नहीं तो इस पर सरकार जो है। और कुछ इस तरह से बीच में देखा जाए एक ऑडियो जो वायरल हो रहा था जिसमें देखा गया खुलेआम आपको धमकी दी जा रही है कि आप या भद्दी बद्दी, जिसमें गालियां भी दी गई हैं और इस तरह से लेकर के सरकार दिखाती है कि बहुत सुरक्षा व्यवस्था है। क्या कहेंगे इसमें? ऐसा है कि जनता जाग नहीं रही है, ऐसी बात नहीं है। गाय के बारे में जैसे जैसे आवाज उठाई गई है, जो जनता उस प्रश्न को भूल रही थी उसके मन में फिर से ये बात स्पष्टता के साथ निकल करके आ रही है कि नहीं, गौरक्षा हमारा प्रथम धर्म है और हमें इसे निभाना ही चाहिए जी, सरकारों से मांग करनी ही चाहिए। तो एक तो जन जागरूकता इस मामले में बढ़ी है, चर्चा बढ़ी है, आप देखेंगे, और लोग इस पे चिंतित हैं। सरकारों की जहां तक बात है, सरकारें जन भावना के अनुरूप चलती होती, तो जन भावना के अनुरूप अभी तक उन्होंने कब का गौ माता को माता का सम्मान दे दिया होता और उनकी हत्या को बंद करवा दिया होता। लेकिन जो असलियत है वो यही है कि जन भावना का उनके लिए कोई महत्व नहीं है, उनका अपना एजेंडा है। पता नहीं वो लोग स्वयं अपना एजेंडा बनाते हैं कि कहीं दूसरी जगह से आता है, लेकिन जो भी है वो अपना एजेंडा तय करते हैं और उसी को चलाते हैं। जन भावना की अनदेखी ये तो सरकारों का स्वभाव बन चुका है, इसलिए जन भावना होते हुए भी सरकारें ये कार्य नहीं कर रही हैं। लेकिन एक समय तक ही वो उपेक्षा कर सकेंगी। अगर जनता ये चाह लेगी कि अब हम गौ हत्यारी पार्टियों और प्रत्याशियों को वोट देना बंद करेंगे, तो वोट से ही तो सरकारें बनती बिगड़ती हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर जनता वहां तक पहुंच जाए और वो कहे कि अब हम आपको 78 साल देते रहे, अब हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, बहुत आपके ऊपर भरोसा किया, बड़ी आपसे अपेक्षा की, अब यह संभव नहीं हो पाएगा। और जैसे ही वो अपनी उंगली उनके निशान से हटाएगी कि अब हम ये वाला नहीं दबा पाएंगे, तो फिर उनको सोचना पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। और वैसे भी
जब हम वोट देते हैं तो अपने भौतिक उत्थान के बारे में, भौतिक विकास के बारे में जरूर सोचें, लेकिन साथ साथ आध्यात्मिक और धार्मिक जो पक्ष है उसको भी भूलना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा दिया गया वोट हम ही को पापी बना दे और नरक में जाने का रास्ता बना दे। तो इसलिए मतदान उसी को करना है जो गौ माता की हत्या से जुड़ा हुआ व्यक्ति ना हो, जो गौ रक्षा के लिए संकल्पित हो और स्पष्टता के साथ शपथ पूर्वक उद्घोषित करने के लिए तैयार हो। तो वोट में ताकत है, वोट से ही सरकारें बनती बिगड़ती हैं। इसलिए हम ये जो यात्रा निकाल रहे हैं इसमें यही बताना चाहते हैं, हम हनमृत्रम गविष्ठव, उंगली में चक्र धारण करिए और उस उंगली से गौ हत्यारों को चोट पहुंचाइए और गौ रक्षकों को समर्थन दीजिए। अगर ये जनता को समझ में बात आ गई और जनता ने वोट करना शुरू कर दिया तो गौ रक्षा निश्चित रूप से होगी और बाकी जो भी सनातन धर्म के कार्य हैं वो भी होने लग जाएंगे। महाराज जी, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं और वो खुद हिंदुत्व की बात करते हैं। आखिर में क्या रीजन है, हमें खुद नहीं समझ में आता। दिखाते हैं कि हम सनातन प्रेमी हैं, हिंदुत्व हैं, लेकिन गौ को राजमाता का आखिर में एक दर्जा क्यों नहीं दिला रहे हैं? तब क्या इनके अंदर है? बात यह है कि आपने बता दिया कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गलत नहीं कह रहे हैं। जी, बात करते हैं लेकिन बात ही करते हैं, काम नहीं करते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी हैं। अभी बंगाल गए थे तो वहां खड़े होकर के कह रहे थे कि गाय को कटने नहीं देंगे और हिंदू को मटने नहीं देंगे। अगर कोई वहीं पे खड़ा होके सवाल पूछ लेता कि महाराज गिरुआ कपड़ा पहन के खड़े हो और कह रहे हो कि गाय को कटने नहीं देंगे, तो आखिर आपके प्रदेश से गाय गायब कहाँ हो रही है? लाखों गायें जो गायब हो गई, उसका क्या हिसाब है आपके पास? हमारे बंगाल में तो बढ़ रही हैं गायें। जो पशुगणना की रिपोर्ट है सरकारी, उसको आप देखिए, उसमें 15% गाय बंगाल में बढ़ गई है और 5% गाय इनके यहाँ से घट गई है। तो उसका जवाब कोई मांग लेता। और हिंदू को मटने नहीं देंगे ये भी धड़ल्ले से कह रहे हैं बिना किसी संकोच के। और जबकि सच्चाई ये है कि ऐसा कानून लेके आए हैं कि हिंदू का दुश्मन हो चुका है। बांटने का कानून आप लेके एक तरफ आते हो और एक तरफ आप बड़े बिना किसी संकोच के, कहना चाहिए बिना किसी लज्जा के, आप धड़ल्ले से कहते हो कि बंटने नहीं देंगे। अरे बांटने का औजार तो आप खुद लाए हो, आपने तो दूध में जावन डाल दिया महाराज जी, वो तो फटेगा ही फटेगा। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों चीज कर रहे हो, कैसे चलेगा? कहने में उनका कोई सानी नहीं है, बहुत अच्छे से हिंदुत्व की बातें कहते हैं वो लोग, लेकिन करने की जब बात आती है तो बिल्कुल असफल। महाराज जी, एक लास्ट सवाल है आपसे सुरक्षा को लेकर के। जिस प्रकार से देखा जाए कि इतने हत्याएं हो रही हैं, आपको भी धमकी मिला है और अभी एक हफ्ते पहले वाराणसी में ही एक मनीष सिंह करके सोशल एक्टिविस्ट और कुछ लोगों को रोजगार भी बेचारे देते थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। जाति को रंग रूप दिया जा रहा है, तमाम तरह से इस तरह से है। आप भी यात्रा पर निकलने वाले हैं, आपको भी लेकर के उसके लिए आप कितना सजग हैं? क्या सुरक्षा आपको कुछ कहीं से मिल रही है, कहीं से क्या चीज के बारे में? ऐसा है कि हमारे हृदय में एक विश्वास आरंभ से भरा गया है कि ईश्वर है रक्षक, हरि है रक्षा करने वाला, तो भगवान रक्षा करेंगे। बाकी तो हम लोग रक्षा के क्या उपाय कर सकते हैं? रक्षा के उपाय तो सरकार के हाथ में है, और सरकार तो आप देख ही रहे हैं, जिसने धमकी दिया उसको तक आज तक पकड़ नहीं पाई। कम से कम उसको पकड़ के सामने ला देती, उससे पूछ लेती कि तूने स्वयं किया था कि तेरे पीछे कोई है कहलवा रहा है, क्या उद्देश्य है, क्या तात्पर्य है। लेकिन उसको तक तो पकड़ नहीं पाई है और टेलीफोन नंबर ट्रेस नहीं कर पाई है, उस व्यक्ति का पता तक नहीं लगा पाई है अभी तक। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार क्या रक्षा करेगी ये तो जनता देखेगी। लेकिन हम तो निकल रहे हैं इसलिए कि एक गौ माता की रक्षा का पवित्र पुण्य कार्य है और भगवान पे भरोसा है कि वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। और एक बात हमारे मन में है कि अगर गौ माता की रक्षा का कार्य करते हुए शरीर चला भी जाता है मान लो किसी कारण से, तो सदगति ही होगी, दुर्गति नहीं होगी। इसलिए इसमें रुकने का कोई तात्पर्य नहीं। चलिए गुरुजी। हाँ, तो गुरुजी ने तमाम विषयों पर
अपनी बात को रखा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी हम नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर होते हैं।